10%, 20%, 40% के क्रमिक छूट कितने प्रतिशत एकल छूट के बराबर है। देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, लेकिन वो फॉर्मूला 2 के लिए काम करता है, इसलिए हमें इसको 2 बार लगाना पड़ जाता है। तो मैं आपको दोनों मेथड से बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको फॉर्मूला से ही बता देता हूँ, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ये 2% के लिए काम करता है। इसका मतलब हुआ ना कि 10%, 20% और 40% का लगातार छूट जो है ना, एगो छूट कितना परसेंट के इक्वल होगा, मतलब कितना परसेंट के बराबर, यानी 6, 2, 8 और 1, 9, सॉरी 4, 2, 6, 1, 7, 70% ये हमें दिख रहा है, लेकिन ये 70% नहीं है। तो ये पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट के बराबर है। तो ये फॉर्मूला काम करता है 2% के लिए। तो रखिए एगो होगा 10 प्लस 20 माइनस, यही चीज़ है यहाँ मल्टीप्लाई यानी गुना करके 10 गुने 20 और बटा में 100 कैंसिल, 20 और 10 30 में से 2 गया 28%। अब इसमें क्या करना पड़ता है कि इस परसेंट को फिर जो बचा हुआ परसेंट है उसके साथ रखना होगा, और इसको x पढ़ेंगे और इसको फिर y पढ़ेंगे, और एक बार और लगाना पड़ता है। तो एक बार फिर से लगाइए, 28 प्लस 40 माइनस 28 गुने 40 और बटा में 100। SSCGD 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी का डिस्कशन करा रहे हैं। आप कमेंट करेंगे, जितने क्वेश्चन मिलेंगे सब का सब कराते चल जाएंगे। आपके पास भी होंगे तो उसे ज़रूर भेजेंगे मेरे पास। इसको जब मैंने काटा तो ये तो पॉइंट में ही चला जाएगा, तो इस जीरो को छोड़ देते हैं हम। तो ये देखिएगा हमारे पास तो 40 और 20 60 और 6 68, यानी 68 माइनस ये वाला देखिएगा तो 8 चौका 32 और 4 दूना 8 और 3 11, यानी एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिए। 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, एक जीरो था एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिए। अब 68 में से 11.2 घटाना होगा। तो जैसे ही घटाइएगा यहाँ से जैसे ही घटाएंगे आंसर आएगा 56.8% का एक छूट था। एक बार फिर से, जब कभी भी क्रमिक छूट पूछे उसके बदले एकल छूट, तो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, और ये फॉर्मूला 2 के लिए काम करता है। तो इन दोनों का रखे 10 प्लस 20 माइनस 10 गुने 20 बटा 100, 28% आया। अब ये जो 28% आया ये वाला वैल्यू लास्ट वाले वैल्यू के साथ लिखाएगा, यानी 28 प्लस 40 माइनस 28 गुने 40 बटा में 100। सॉल्व किए, 56.8% का एगो डिस्काउंट था, एक छूट था। अब इसको और भी तरीके से बना सकते हैं आप, प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट से इसको बना देते हैं। देखिए हमें मालूम है कि छूट जो है ना MRP पर मिलता है, तो इसका जो MRP होगा वो 100 रुपया होगा। अब किसी भी चीज़ को छूट देने के बाद उस सामान को बेच दिया जाता है, यानी विक्रय मूल्य हमको निकलेगा। और 10% छूट का मतलब 90 बटा 100, 20% छूट 80 बटा 100, 40% छूट 60 बटा 100। तो देखिए तो ये बिक कितना में रहा है, SP कितना में निकल रहा है। ये अंकित मूल्य होता है ना, अंकित मूल्य। तो 100 रुपया तो दाम है, 100 रुपया में 10% छूट देगा तो 90 बटा 100 में बेचेगा, 20% छूट देगा तो 80 बटा 100 में बेचेगा, 40% छूट देगा तो 60 बटा में 100 में बेचेगा, और ये बिक जाएगा, विक्रय मूल्य है। तो देखिए यहाँ से डबल जीरो ख़त्म, सिंगल सिंगल जीरो यहाँ से भी ख़त्म। अब ये रहा, तो हमारे पास देखिएगा 9 8 72, 72 गुने 60 करना है। अच्छा एक जीरो और ख़त्म कर दीजिए यहाँ से, 9 8 72, 72 गुने 6, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 7 6 42 और 1 43। एक जीरो लगा हुआ है इसलिए एक पॉइंट लगेगा। अब इसका मतलब हुआ कि MRP 100 था, इसको 3 गो छूट दे के 43 रुपया 20 पैसा में इसको हम बेच दिए। तो हम छूट कितना दिए, डिस्काउंट कितना दिए, तो MRP तो 100 था, 100 में छूट दे के इतना में बेचे, तो 100 में से घटाएंगे तो जो बचेगा वो कहलाएगा छूट। तो हमने इसको छूट कितना दिया, तो इसमें से जैसे ही हम घटाएंगे 100 में से 43 घटाएंगे 57 आएगा, और घटाएंगे तो 56, यानी 56.8। तो हम
56.8 रुपए का छूट दिए हैं। और आपको पता होगा कि अगर कोई चीज़ 100 मान लिए तो जितना छूट है वो परसेंट का काम करेगा, यानी 56.8 रुपया छूट है या 56.8% छूट दिए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इसको 100 मान के रखा है। ये देखिएगा, ये मेथड आसान होता है इससे बेहतर। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसी को सॉल्व कीजिए या ये करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला छूट MRP यानी अंकित मूल्य पर देते हैं। छूट देने के बाद वो सामान बिक जाता है यानी विक्रय मूल्य निकलेगा। अब बताइए कि 100 का चीज़ इतना में बेचे तो छूट कितना दिए, तो 56.8 रुपया, और वो परसेंट का काम करेगा क्योंकि यहाँ पर अंकित मूल्य 100 है। धन्यवाद।